आपकी नॉर्मली कोई भी वीडियो बनेगी वो 1080 रेजोल्यूशन से कम की नहीं होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब वो 720p 480p वाली वीडियोस चलती नहीं हैं, ठीक है। वो रेजोल्यूशन वैसे भी जब आप अपलोड करते हैं तो वो वैसे ही उसको प्रोसेस करके और ज़्यादा उसकी रेजोल्यूशन कम कर देता है। तो प्लीज़ ऑलवेज़ यूज़ 1080, उससे नीचे नहीं आना है, ठीक है। क्या फ्रेम रेट होना चाहिए, ठीक है। आपका 25 सेकंड भी हो सकता है, 30 सेकंड्स भी हो सकता है, 60 सेकंड्स भी हो सकता है। मोस्टली जो दुनिया में यूज़ होता है वो 29 और 30 फ्रेम्स पर सेकंड यूज़ होता है, ठीक है। और उसी पे ही रहना चाहिए हमें, ठीक है। 60 सेकंड या 120 फ्रेम तब होता है जब आपको वो स्लो मोशन वीडियो बनानी होती है, ठीक है। क्रिएट बैलेंस लाइट, नॉट ब्लास्टिंग एनी पार्ट ऑफ द क्लोथ्स। मैं आपको इसकी आगे एक दो मिसालें भी दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, पीछे विंडो है, ठीक है, पीछे धूप निकली हुई है, मैं आगे खड़ा हुआ हूँगा ना तो वो सब ब्लास्ट आ रहा होगा या मैं सही नहीं नज़र आ रहा हूँ, या पीछे की तरफ मेरे पे लाइट सही हो गई, मुझे ब्राइट कर दिया है, ठीक है, करेक्टर को, तो पीछे चीज़ सब ब्लास्ट हो रही होगी, नज़र ही नहीं आ रही होगी। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि एस्थेटिकली प्लीजिंग करने के लिए वीडियो को इन चीज़ों को मेक श्योर करना पड़ता है कि लाइट सबसे अच्छी हो। आपके पास फ़ोन कोई भी हो, आपके पास कैमरा कोई भी हो, ठीक है, मसला नहीं है। आपके पास अच्छा बैकग्राउंड ना भी हो, मसला नहीं है। अगर आपने लाइट अच्छी की हुई है ना तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। लाइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाँ, मेरी पहले दिन से ही कोशिश होती है कि हम कहीं पर भी बैठे हो, मैं यहाँ पे भी बैठा पाऊँगा ना तो मैं कोशिश करूँगा लाइटिंग ऐसी हो कि वो फ्रेम बड़ा गुड लुकिंग लगे, खूबसूरत लगे। मैं ख़राब से ख़राब जगह को भी लाइट के साथ अच्छा बना सकता हूँ और मैं अच्छी से अच्छी जगह को भी लाइट ना होने की वजह से ख़राब बना सकता हूँ। 2 सोर्स ऑफ ऑडियो मस्ट बी अवेलेबल। हमेशा ऑडियो की 2 सोर्स रखें, एक जर्नल रखें, एक आपका माइक है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा माइक है तो एक और माइक भी लगाएं, क्योंकि नॉर्मली ऑडियो जैसे कहते हैं ना कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर मी आई थिंक दुनिया में अब एक्सपर्ट्स इस बात को भी मानते हैं कि 70% इज़ योर ऑडियो इन योर कंटेंट। व्हेन यू मेकिंग अ वीडियो, व्हेन यू क्रिएटिंग समथिंग, 70% इज़ योर ऑडियो। अगर आपकी 70 ऑडियो अच्छी नहीं है, वो जर्नल वॉइस है, फैल रही है, आपकी वीडियो नहीं चलेगी, आपके कंटेंट में मज़ा नहीं आएगा। ऑडियो शुड बी क्रिस्टल क्लियर, बहुत करीब होनी चाहिए। अब आजकल देखिए पॉडकास्ट की इतनी ज़्यादा आम हुई है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह ऑडियो है कि आप देखो उसमें माइक कितना करीब होता है, कितना बड़ा माइक लगाते हैं वो, क्यों? क्योंकि बंदा सिर्फ सुन भी सके ना तो वो प्लीजिंग होना चाहिए, शोर नहीं आए, नॉइज़ ना आए, आगे पीछे कहीं पे शोर हो रहा हो वो ना आए, आगे पीछे लोग बात कर रहे हो वो ना आए, आपकी आवाज़ ऐसी ना हो कि बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो रही हो। बिल्कुल प्लीज़ होनी चाहिए और बैलेंस होनी चाहिए। ये लिखा हुआ है देखिए, मेक श्योर ऑडियो इज़ नॉट अबव 0 dB, ठीक है, डेसिबल्स हैं, ठीक है, 0 डेसिबल से ज़्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए ऑडियो ताकि वो ब्लास्ट ना हो, ठीक है, ये भी चेक करना होता है। बैकग्राउंड शुड नॉट बी क्लटर्ड, जैसे मैंने आपको बात की, सिंपल इज़ द न्यू ब्यूटी, ठीक है। आपके बैकग्राउंड में, अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ। अब मेरे पीछे यहाँ पे एक टेबल रखी हुई है जिसमें किताबें रखी हुई हैं काफ़ी सारी खूबसूरत, ठीक है। मेरी टेबल पे 1-2 प्रॉप्स रखे हुए हैं, चाय का कप रखा हुआ है, फिर एक अच्छा सा कैलेंडर रखा हुआ है टू मेक इट लुक गुड। फिर इस तरफ आप देखें तो 2-3 फूल के 1-2 अच्छे जार्स रखे हुए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप आगे देखें तो उधर कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट पे, और पीछे बैकग्राउंड आप देखें तो बैकग्राउंड में ना मुख्तलिफ कलर्स ऐड हैं और कोई अच्छी सी सीनरी आ रही है मिसाल के तौर पर। ये टू मच है, कुछ भी नहीं होना चाहिए इसमें से, सिर्फ एक आध प्रॉप होना चाहिए, एक आध बैकग्राउंड में कोई अच्छा सा कलर ऐड होना चाहिए, दैट्स इट। ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए, या तो रियल लाइफ लोकेशन पे जाके शूट करें, ठीक है। आप देखिए जितनी भी रियल लाइफ लोकेशंस होती हैं, अब आप जब कैमरे में रखते हैं तो पीछे जो फोरग्राउंड बैकग्राउंड होता है वो मोस्टली ब्लर आ रहा होता है, वो डेप्थ ऑफ फील्ड होती है, ठीक है। वो डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छी लगती है क्योंकि आपको असल आपका लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका करेक्टर है। अच्छा, करेक्टर यूँ ना बैठा हुआ हो, करेक्टर यूँ भी ना बैठा हुआ हो, करेक्टर स्ट्रेट हो, डायरेक्ट यू आर टॉकिंग टू द कैमरा, यू टॉकिंग टू द पर्सन। बिल्कुल आप उसके सब, जब तक आप उसको वो आप उसको 100% एक्यूरेटली देखेंगे नहीं ना, वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो टीवी में होता है, टीवी में चलता है कि एक मुबल्लिग या होस्ट जो होता है वो यूं बैठा हुआ होता है और बात कर रहा होता है। कभी कोई प्रोग्राम होता है उसमें, जब आप एक सोलो वीडियो बना रहे हैं किसी से बात करने के लिए अपनी ऑडियंस से, तो यू शुड बी स्ट्रेट टॉकिंग टू द कैमरा लाइक दिस। CR बिफोर एक्चुअल शूट, रिहर्सल जिसको आप बोलते हैं, ठीक है।
आपने हर वीडियो से पहले, कोई भी शूट करने से पहले हमेशा एक बार प्रैक्टिस करनी है, हमेशा आपने उसकी तैयारी करनी है। मैं आपको अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो क्योंकि मैं कोई बहुत सालों से वीडियोस नहीं बना रहा, मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा मेरी कोशिश होती है कि मेरे साथ इस्लामी भाई होते हैं, चले यहाँ से मैं रिहर्सल कर लेते हैं, एक बार मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है। बयान करने जाऊँगा, एक बार सुना दूंगा, वही बयान जो मैंने 4 बार किया हुआ होगा, मुझे याद है बयान ऑलमोस्ट, फिर भी मैं रिहर्सल करूँगा। सो आई कैन मेक इट परफेक्ट ना। जितना मैं अपने ऑडियंस को अच्छा कंटेंट दूंगा, अच्छे तरीके से डिलीवर करूंगा, उनके लिए प्लीजिंग है ना। एक बंदा यार मेरे लिए टाइम निकाल कर मेरी वीडियो देख रहा है, एक बंदा मेरे लिए आधा घंटा निकाल कर मेरे साथ मेरा बयान सुनने आ रहा है, तो यार मुझे अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करनी चाहिए, मुझे उसको 100% अच्छा अपने हिसाब से जो मैं दे सकता हूँ उसके हिसाब से 100% कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये प्रेजेंटेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने इसकी रिहर्सल की है। मैंने आसिम भाई को, अपने जो इस्लामी भाई हैं, उनको एक बार सुनाई थी कि भाई ये सही है ना, कोई चीज़ मिस तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मैं मिस कर रहा हूँ जो मुझे बतानी चाहिए। और बाकी तो बंदा जनरली गुफ्तगू करता है ना, पॉइंट्स बनाने में, इस प्रेजेंटेशन तैयार करने में मैंने कई दफ़ा चीज़ें खुद बैठ के की हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं दे रहा हूँ तो एटलीस्ट आई शुड बी इन्वॉल्व। बनाने वाले मेरे पास लोग बहुत हैं, बट अगर खुद दे रहा हूँ तो मेरा टच कहाँ से आएगा? वो CR करने से आता है। कि CR जब होती है, आपको स्क्रिप्ट दे दी आपके कंटेंट राइटर ने, ठीक है, उसने लेके दे दी। अब जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है यार ये वर्ड तो मेरे मुंह से सही अदा ही नहीं हो रहे, ये फंबल आ रहे हैं इसमें, तो मैं वहाँ पे बैठ के एडिट करके चेंज कर सकता हूँ। अगर मेरे पास स्क्रिप्ट होगी और मैं CR कर रहा हूँ तो ऑलवेज रिहर्स बिफोर यू शूट। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ सेट पे जाकर ये जब आप ऑन शूट पे जाके करें, आप घर में बैठ के मोबाइल से भी कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा खोला, ठीक है, क्या आपका 2 मिनट की 3 मिनट की वीडियो है, रिकॉर्ड की, और इसके बाद खुद ही देख ली कि हाँ सही जा रहा है नहीं जा रहा, कोई मसला तो नहीं है, आई लुक तो सही है नहीं है, कपड़े वगैरह, पेरेंट्स वगैरह वो सारी है। एक नेचुरल, जितना आप नेचुरली बात करेंगे, जितना आप रियल रहेंगे। कई सारे लोग यूँ होते हैं स्टिफ, हार्ड, और या बहुत ज़्यादा बनावटी होंगे। कैसे हैं आप लोग, सब ठीक है, इतना ज़्यादा वो करेंगे कि इट लुक्स फेक। डोंट फेक इट। जितना रियल रहेंगे, जितना नेचुरल रहेंगे। बहुत ज़्यादा लोग लाउड हो जाते हैं, जैसे ही कैमरा आएगा, जैसे ही लोग बैठेंगे इज्तिमा में बयान करने बैठेंगे, बहुत लाउड हो जाएंगे, मीठे मीठे इस्लामी बात नहीं, नॉर्मल रहे। जितना नेचुरल रहेंगे ना, उतना लोग बिलीवेबल लगेगा, आप उतना ज़्यादा बिलीवेबल लगेंगे, उतना ज़्यादा लोग आप पर, आपकी बात सुनने में उनको मज़ा आएगा, उतना ज़्यादा आप प्लीजिंग होंगे। जब भी रिकॉर्ड कर रहे हो ना तो 2 मेमोरी कार्ड पे रिकॉर्ड करें, ताकि कभी भी आपकी वीडियो या आपने जो कंटेंट, लेट सपोज आप 1 घंटे की शूट करने गए, आप गए एम्स्टर्डम पे शूट करने के लिए, आपने एक अच्छी लोकेशन निकाली, वहाँ पे आपने कहा मैं आधे घंटे का ये एक मैसेज है, ये पूरा मैं रिकॉर्ड करूँगा, 2-4 वीडियोस। आप कर क्या है, पता चला कार्ड ही करप्ट था। आप इतना एक्सपेंस करके गए, अगर आप मरकज़ के गए तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। हमारे साथ तो कई दफ़ा हुआ है, हमने लाखों रुपए की शूट की है, ज़ाया हो गई। तो अब तो हम हमेशा बैकअप पे डेटा, मेमोरी कार्ड्स और ये बैकअप रखते हैं, लाजमी। इट्स सो मच इम्पॉर्टेंट। आपको अंदाज़ा नहीं होगा अनलेस यू गो थ्रू विद दिस, कि आपके साथ कभी ऐसा हो जाए कि आपने इतनी लंबी रिकॉर्डिंग की हो और वीडियो आपकी, आपका पूरा वो करप्ट हो जाए। तो देखिए, इस तरह की फ्रेमिंग्स, आपको कुछ मिसालें दिखाई हैं कि आजकल लोग जो फ्रेम्स यूज़ करते हैं वो इस तरह की फ्रेम। देखिए सामने बैठे हुए, कितना कैमरे में इन है, सिंपल कलर्स, प्लेन कलर्स, सॉलिड कलर्स पे काम होता है, ग्रेडियंट्स नहीं हो रहे होते, कलर मिक्स नहीं हो रहे होते। स्ट्रेट बैठे हुए, सही है, फेसिंग द कैमरा, ठीक है, सिंपल पीछे एक वॉल है, उस पर हल्की सी एक जाफरी से आपको लाइट आ गई, नॉट टू मच डिटेल। हालांकि बहुत खूबसूरत सेट डिज़ाइन हो सकते हैं, ठीक है, मगर बिल्कुल प्लेन, सिंपल, सादा, नेचुरल। सामने बैठे हुए हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ज़्यादा लाइटिंग भी नहीं है। अच्छा, कलर्स भी बहुत ऐड हो सकते हैं लाइटिंग से, मगर वो भी नहीं, कि जितना ज़्यादा आप सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगता है और करेक्टर पे फोकस रहता है। अब देखें, ये भी एक फ्रेम है, सही है, इसमें सिंपल आई साहब सामने बैठे हुए हैं, करेक्टर के तौर पर हम एज अ करेक्टर लेते हैं कि भाई आई साहब करेक्टर है, ठीक है। बाकी पीछे सारी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो दूर है, ठीक है, इट्स डी फोकस, ठीक है। बिकॉज डी फोकस क्यों है, वो डेप्थ ऑफ फील्ड में क्यों है, बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप प्लेन वाइट बैकग्राउंड पे भी बैठ कर अगर अच्छे कंटेंट बनाते हैं तो इट विल वर्क,
ये आपको मिसालें हैं कि हमने थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन इसलिए करते हैं कि ब्यूटिफिकेशन इट्स अ गुड थिंग, बट अगर आप वाइट दीवार के पीछे भी कंटेंट अच्छा बना रहे हैं तो अगर अच्छा कंटेंट है तो चलेगा, बट अच्छी लोकेशन पे या अच्छे इन्वायरमेंट पे करने से इट विल हेल्प टू इम्प्रूव योर फ्रेमिंग्स एंड ऑल दैट। ये मोबाइल से शूट हुई है, ठीक है, कोई हमने इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं की, कोई ज़्यादा, हालांकि इन्वायरमेंट बहुत बना सकता था मैं, वहाँ पे सेट्स ले जा सकता था, मगर देखें आपने मुबल्लिग को भी देखना होता है। अब जैसे अमीर सुन्नत की तबीयत है तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम उनको ज़्यादा अनकम्फर्टेबल ना रखें, ठीक है, उनके जो घर में जो इन्वायरमेंट है उसी में ही आपने कोई फ्रेम बना लिया। आप समझ लें ये घर है, घर के अंदर आपने कोई इन्वायरमेंट बनाना है तो हमने एक लाइट ऑन कर दी ब्लू, ठीक है, शाम का टाइम था, रमज़ान थी, ठीक है, और फेस पे एक लाइट दे दी कि बैठ के बात कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट द लाइटिंग। मैंने क्या कहा? लाइटिंग। इट्स ऑल अबाउट लाइट्स। इफ़ यू कैन मेक सम गुड लाइट, यू कैन डू, यू कैन शूट फ्रॉम योर फ़ोन।